सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी। बच्चों, हमारा विषय गणित है। जैसे कि मैं आप लोग को पहले काल मापन के विषय में बताया, घड़ी देखना सिखाए, घड़ी में घंटा मिनट सुई, इसके विषय में जानकारी दी गई। और हम अब आगे आज पढ़ेंगे दिन दर्शक। दिन दर्शक मतलब बच्चों होता है जो कैलेंडर, जिसको हम देखकर मतलब तारीख, दिन और त्यौहार है, ये सब चीज़ों की, जैसे जन्मदिन, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम उसमें लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिन दर्शक के उपयोग क्या है। तो दिन दर्शक उपयोग, इस वर्ष का कोई एक दिन दर्शक आप ले लो। जैसे ये अभी 2021 का वर्ष चल रहा है आपका, ठीक है। नीचे दी गई सारणी में जानकारी आपको लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखा है, अक्टूबर माह में आने वाले त्यौहार, ठीक है। अगस्त माह में छुट्टी के दिन, दिसंबर के दिनांक 5 को कितने दिनों बाद बड़ा दिन आता है, जून माह में रविवार को आने वाले दिनांक, ये चीज़ हमें चौखट में भरने हैं, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, जैसे अक्टूबर माह में आने वाले त्यौहार, जैसे अभी आप क्या करोगे, एक कैलेंडर लोगे, ये आपके सामने दिन दर्शक कैलेंडर आ गया। तो इसमें क्या कहा गया है, अक्टूबर माह में आने वाला त्यौहार। तो आइए, जनवरी महीना है, ठीक है, जून हो गया, अगस्त, और ये आपका अक्टूबर महीना आ गया, ठीक है। अभी अक्टूबर महीने में बच्चों, अभी आप देखोगे इसमें कौन कौन से त्यौहार आए। तो देखिए, हम देखेंगे पहले 2 तारीख को कौन सा आया, गांधी जयंती, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं 19 तारीख को है मिलाद ई उन नबी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोजागरी का मतलब पूर्णिमा व्रत है, जो लाल से दिखाया गया है। यहाँ 15 तारीख को दशहरा है, और उसके बाद ये सारे त्यौहार इसमें मतलब अक्टूबर महीने में हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो 2021 का जो कैलेंडर है, उसमें से मतलब दिन दर्शक है, उसके हिसाब से आपको देखकर यहाँ पे अक्टूबर माह के आने वाले त्यौहार यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैंने तारीख आप लिख दो तो भी चले, जैसे 2 तारीख को है गांधी जयंती मनाते हैं, उसके बाद 15 तारीख है, और उसके बाद 19 तारीख है, और 20 तारीख है, ऐसे। और करवा चौथ भी 24 तारीख को है, संडे के दिन। ये सारे त्यौहार हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है जैसे अगस्त माह में छुट्टी के दिन। अब हम क्या करेंगे, अगस्त माह खोलेंगे। तो अगस्त कौन से महीने में आता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त। अगस्त हम खोल लिए, देखिए अगस्त महीना हो गया। तो इस अगस्त महीने में क्या देखेंगे हम, अगस्त माह में छुट्टी के दिन, कितने छुट्टी के दिन हैं, ठीक है। तो पहले रविवार को देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 रविवार हो गया, ठीक है। और एक 9 तारीख यहाँ पे दिखा रहा है, 9 तारीख, 5 1 6, और ना यहाँ पे फिर मुहर्रम है, देख रहे हैं 20 तारीख को, और फिर जन्माष्टमी है 30 तारीख को, और देखिए कोई है नागपंचमी वगैरह, ये सब दिख रहा है। अब इसको आपको क्या कहना है, गिन लीजिए। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं। तो यहाँ पे आप गिनिए इसको, 5 रविवार हो गया, यहाँ पे 9 तारीख 6, और यहाँ पे 7 और 8, मतलब 8 दिन की आपके यहाँ पे छुट्टी अगस्त महीने में दिख रही है, ठीक है। तो आप अगस्त माह में छुट्टी के दिन कितने हो गए, 8। फिर दिसंबर के दिनांक 5 के कितने दिनों बाद बड़ा दिन आता है। अब हम क्या करेंगे, दिसंबर माह खोल लेते हैं। अब दिसंबर माह खोल दिए, देखिए बच्चों, अब दिसंबर माह में आपको क्या करना है, 5 तारीख देखिए, 5 तारीख कहाँ पे है, ये देखिए 5 तारीख को क्या है, रविवार है, ठीक है। अब 5 तारीख को दिनांक, दिसंबर के दिनांक 5 के कितने दिनों बाद बड़ा दिन आता है। तो बच्चों बड़ा दिन किसे कहते हैं, जो आप क्रिसमस मनाते हो ना, क्रिसमस, देखो 25 तारीख कहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखो क्रिसमस डे लिखा गया ना, क्रिसमस डे। तो ये 25 तारीख को, तो 5 तारीख के बाद कितने दिन के बाद आएगा। तो यहाँ पे दिसंबर के दिनांक 5 के कितने दिनों बाद बड़ा दिन आता है। तो 5 के कितने दिनों बाद, 5 तो है ही, उसके बाद आगे से हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बड़ा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 दिन के बाद बड़ा दिन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 20 दिन,
दिसंबर के दिनांक 5 के कितने दिनों बाद बड़ा दिन आता है? 20 दिन के बाद, यहाँ पे 20 दिन के बाद, ठीक है। 8 दिन की छुट्टी, 8 दिन, ठीक है। और ये तारीख दिया है अक्टूबर माह में आने वाले त्यौहार, 2 तारीख, 15 तारीख, 19, 20 और 24। उसके बाद और क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो जरा, जून माह में रविवार को आने वाला दिनांक। अब हम देखेंगे क्या, जून माह देखिए, ये आपका जनवरी महीना है, यहाँ पे जून माह देखिए अभी आप, ये रहा आपका जून महीना। जून माह में रविवार कब कब आ रहा है वो देखिए जून माह में हम एक 6 तारीख को रविवार देख रहे हैं, 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख, मतलब हर 6 तारीख के साथ साथ जोड़ते जाइए, वो अगला मतलब हफ्ता आ जाता है, ठीक है। तो उसमें 6, 13, 20, 27, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जून माह में रविवार का आने वाला दिनांक 6 तारीख, 6, 13, 20 और 27। ओके, तो ये हो गया, आपको कैलेंडर के बारे में बता दिए। अच्छा, ओके। अब बच्चों आगे देखेंगे हम क्या देखेंगे आगे। जनवरी 2015 का कैलेंडर है, हमने 2021 का देखा, ठीक है, 2021 का देखिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, आज 15 जनवरी सोनी के जन्मदिन में जाना है, ध्यान हैंडमैन है, सोनी जन्मदिन का शुभकामना, सब लोग बर्थडे मनाते हैं ना, देखो कैसे। तो ये सब चीज़ें हो गए, ठीक है। आयु ज्ञात करने के लिए जन्मदिन के आगे आने वाला वर्ष तक गिनना चाहिए। आयु ज्ञात में, आयु मतलब बच्चों तो उम्र होता है, जो आपका एज होता है ना, उम्र याद करने के लिए जन्मदिन के आगे वाला, जैसे आज जन्मदिन के आगे आने वाला वर्ष तक गिनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखिए, अब यहाँ देखिए, दिए गए जन्म दिनांकों के लिए इस वर्ष के जन्मदिन में होने वाले आयु पूर्ण वर्षों में आपको लिखने हैं, ठीक है, लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जन्म दिनांक लिखा है 18 जुलाई 2002, किसका, सारिका का। मोहन का 14 मई 2000, अहमद का 1 फरवरी 2003, और उसके बाद मक्खन का क्या है, 13 जुलाई 1977, बराबर है। अब हमें क्या करना है, आयु उनको लिखना, लेकिन आयु कैसे लिखना, उम्र लिखना, पूर्ण वर्ष में लिखना है, ठीक है। अब 2002 है और अभी क्या चल रहा है 2021, तो उसमें क्या करें, 2021 में हम 2002 को क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, जन्मदिन में होने वाले आयु पूर्ण वर्षों में लिखना है। यहाँ पे अभी 21 में 2 कम करेंगे, कितना होगा बच्चों, ये देखिए, अभी यहाँ पे है 2021 चल रहा है, बराबर है। इसमें हम 2002 क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2002 के आगे से आपको गिनते जाइए, ठीक है। 2002 के आगे गिनिए जब तक 3 ना जाए। 2 हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आगे 21। अब इसको गिन दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना हो गया, 19। आयु कितनी हो गई, 19 साल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम फिर 2000 है और उसमें 2021 कितना होंगे, तो इसमें देखिए 2000 के आगे 21 गिनना है, तो मतलब 21 वर्ष हो गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 2003 है, अब 3 के आगे हमें गिनना है 21, तो 3 के आगे गिनिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्या होगा, 18, तो यहाँ पे हम गिनेंगे 18, ठीक है। फिर अब 1977 है, ठीक है। अब 77 के आगे हमें क्या गिनना है, 2021 तक से गिनिए, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 हो गया ना। अब इसके बाद हमें कितना, मतलब 100 मतलब 2000 हो गया। अब उसके आगे 21 जोड़ देंगे हम, ठीक है। अब इसको गिनिए, उसमें 21 जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 हो गया। और उसमें जोड़ना कितना है, 2021 है ना, ये 2000 तक का हो गया। 21 जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखिए, 3 1 4 और 2 2 4। कितना वर्ष आया बच्चों, 44। यहाँ लिख दिया 44, ठीक है, बराबर। अब हम बच्चों यहाँ पे आगे देखेंगे, ये तो हो गया, हमने पूर्ण मतलब आयु पूर्ण वर्ष में लिख दिए, बराबर। अब आगे देखिए आप, यहाँ पे अपने घर के व्यक्तियों की जन्म दिनांक लिखकर सारणी पूर्ण करना है। ये आपको खुद करना है। कैसे करना है, जैसे एक व्यक्ति के यहाँ पे लिखा गया है, जन्म दिनांक लिखा गया है 25वें जन्मदिन का दिनांक लिखा है, पूर्ण वर्ष में वर्तमान आयु कितनी हुई, 40वें जन्मदिन का दिनांक क्या होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, जैसे माँ का है, आप माँ से, मम्मी से पूछ के यहाँ पे लिख सकते हो, पिताजी का पूछ सकते हो, बहन का आप पूछ सकते हो, और बड़े भाई का पूछ सकते हो, या जो भी और भी मतलब भाई बहन हैं उनके बारे में आगे कॉलम बना के आप लिख सकते हो। जैसे अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे आपके पिताजी की आयु समझ लीजिए 15 जून और 1900 लिख दीजिए 72, ठीक है, इतना लीजिए 72, ठीक है। तो 25वें जन्मदिन का दिनांक, तो इसमें 72 में आपको क्या करना होगा बच्चों, 25 जोड़ना पड़ेगा। 72 में आपको क्या करना होगा, 25 जोड़ना होगा। अब 72 है, इसमें 25 आपको जोड़ेंगे, बरा 1972 में 25 जोड़ना है। 5 2 7, 7 2 9, 1997। यहाँ पे आप लिखोगे तारीख 15 जून 1997, ठीक है। अब पूर्ण वर्ष में वर्तमान आयु कितनी होगी, अब पूर्ण वर्ष में वर्तमान आयु कितनी होगी, तो अभी कितना था उनका आयु कितना, जन्म दिनांक क्या है 15 जून 1972, अभी चल रहा है बच्चों कितना 21, ठीक है। अब जैसे आप 72 के आगे से गिनना है आपको, तो जैसे आपको यहाँ पे मैंने गिन के बताया कैसे 72 के आगे गिनिए, 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 100 हो गया, मतलब 2000 तक हो गया। अब उसमें 21 जोड़ देंगे, आपको ये साल का मान पड़े। पहले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 हो गया, उसमें 21 जोड़ दीजिए, 8 1 9 49, मतलब 49 साल, बराबर कितना 49, ठीक है। 40वें जन्मदिन का दिनांक, अब देखिए, जैसे मैंने अभी आप लोग को जोड़ पहले हासिल रहित बताया था, फिर हासिल वाला भी जोड़ बताया, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे करते हैं। देखिए उनका, जैसे पिताजी का जन्म है 15 जून 1972, 15 जून 1972 ना बच्चों, और उसमें 40 साल में इनका कितना होगा, बराबर है। उसमें 40 हमें क्या करना है, 40वें जन्मदिन कौन से दिनांक को है, इसमें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए जोड़ेंगे, 2 कितना आया 2, 7 और 4 कितना हुआ बच्चों 11 हुआ, फिर एक हासिल यहाँ लग गया, बराबर 9 और 1 10 हो गया, और 1 1 कितना होगा 2, मतलब 2012 में 40 साल हो गए। लेकिन उसमें पूर्ण वही लिखना था 15 जून 2012 में वो 40 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 जून 2012
12। ठीक है। और जैसे अभी मैंने 25वें जन्मदिन का दिनांक, जैसे हमें 15 जून 1972 में पिताजी की जन्मायु 15 जून 1972 बराबर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, 25वें जन्मदिन का दिनांक, तो हम इसमें 25 जोड़ देंगे बच्चों, तो उनको साल मालूम पड़ जाएगा, उनका तारीख क्या है। तो 2 और 5 जोड़ेंगे 7, 7 और 2 जोड़ेंगे 9, और ये 1997 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15। ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच के बताया था वैसे सेम आया कि नहीं, 15 जून 1997, यहाँ पे भी 15 जून 1997 आपका आ गया है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और आपको जोड़ घटाना आता ही है, उस ढंग से आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे वैसे ही आप क्या करना है, माँ का, बहन का और बड़े भाई का, इन लोग का जन्म दिनांक लिखकर, उसके बाद उनके 25वें जन्मदिन कौन सा मतलब दिनांक होगा, उनकी पूर्ण वर्षों में वर्तमान आयु कितनी है, और वर्तमान मतलब जो अभी 2021 चल रहा है उसका, और 40वें जन्मदिन का उनका दिनांक क्या था, या जो मतलब अभी छोटे हैं, जैसे बहन का उम्र अभी कम है, तो 40वें वर्ष में वो कितने मतलब उनका कौन से वर्ष में उनका 40वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा। जैसे अभी पिताजी का कैसा 2012 में 40 वर्ष पूर्ण हुआ था, लेकिन अभी जैसे बहन छोटी है, बड़े भाई बड़े हैं, तो उनका कैसा है 2025, 30, 40 जो भी जा सकता है, उसके हिसाब से डेट आगे मतलब तारीख आगे पीछे हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये समझ गए, ये जो चौखट है इसको आपको खुद करना है, मम्मी से सबका अपना उम्र पूछ के, ये आपका गृह कार्य हो गया, होमवर्क हो गया ये। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ देखिए बहुत सही है, जानकारी प्राप्त करना है आपको, जैसे किसका जन्मदिन प्रत्येक 4 वर्ष में आता है और क्यों। अब बच्चों देखो, जैसे कि एक फरवरी महीना देखिए, फरवरी महीना आप देखोगे तो फरवरी महीना कभी 28 दिन का होता है और कभी 29 दिन का होता है। बाकी सब महीने कैसे 30 दिन का होते हैं और 31 दिन का होते हैं, बराबर है। 30 दिन का और 31 दिन का। तो मोस्टली आप देखते होगे ना कि मोस्टली फरवरी महीना अधिकतर 28 दिन का होता है, ठीक है। और कभी काल क्या होता है कि फरवरी महीना 29 दिन का होता है। तो 29 दिन का जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष कहते हैं, बराबर है बच्चों। अब लीप वर्ष कब आता है वो देखना है, हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो जो भी आपका ये है साल चल रहा है उसमें आप 4 का भाग दे दोगे, तो अगर वो पूरा 0 हो जा रहा है तो समझो वो लीप वर्ष उसमें आ जाएगा। जैसे 2020 में 20 था, तो 2020 जो 20 था उसमें आपने 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, तो वो कैसा शून्य आ गया, मतलब वो लीप वर्ष कहलाएगा। अब 21 है तो उसमें एक शेष फल बच रहा है, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। इसलिए वो फरवरी महीना कितने दिन का होगा बच्चों, 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 28 दिन का। ये देखिए यहाँ पे 28 दिन दिया गया है फरवरी महीना, और जो लीप वर्ष वो 29 दिन का। मतलब समझो जिसका 29 तारीख का जन्मदिन होगा, 29 तारीख को 29 फरवरी का जिसका जन्मदिन होगा, तो उनको कैसा हर 4 साल में जन्मदिन मनाना, क्योंकि वो 4 साल के बाद ही वो लीप वर्ष आता है, ठीक है। और क्यों। अब तुम्हारी पसंद का त्यौहार कौन सा है, वह पिछले वर्ष कौन से दिनांक को था, इस वर्ष वह कौन से दिनांक को है। तो इसका मतलब बच्चों आपको जैसे जो भी त्यौहार पसंद है, रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, या जो भी आप पसंद करते हो त्यौहार, वो त्यौहार का नाम लिखने हैं। वो पिछले वर्ष मतलब 2020 में आपको वो कौन से तारीख में आया था, और इस वर्ष मतलब 2021 में वह किस तारीख में आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब दिन दर्शक के अलग अलग प्रकार, जैसे दिन दर्शक के अलग अलग प्रकार से देखने के लिए होता है, जैसे आप बच्चों मोबाइल में भी देख सकते हो, कैलेंडर में भी देख सकते हो, और एक छोटा भी आता है, मतलब बहुत प्रकार के कैलेंडर दिन दर्शक के प्रकार होते हैं। अब पूर्ण वर्षों, माहों, दिनों, आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, पूर्ण वर्षों, माहों और दिनों में आयु कैसे ज्ञात की जाती है, जो अभी मैंने आपको हल करके बताया। अब हमारे देश में 15 अगस्त 1947 दिन स्वतंत्र हुआ। आज हमारे देश की ओर स्वतंत्रता मिले कितने वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें क्या करना होगा आपको कि 15 अगस्त 1947 में हमारा क्या था, स्वतंत्र हुआ था देश। देखिए
15 अगस्त 1947। ठीक है। और आज चल रहा है बच्चों 2021 में आपको घटा देना है। 11 में से 7 गया, कितना होगा? 4। ठीक है, यहाँ पे 11 हो गया था, एक कट के यहाँ पे उधार लिया तो यहाँ पे भी उसने 12 हो गया था, एक चला गया, उसके पास एक बच्चा तो ये भी 11, 9। तो अभी 11 में से 4 गया, 7 हो गए, 9 में से 9 0 और यहाँ पे 0, मतलब 74। अब ये जो 74 है बच्चों, लेकिन हमने क्या 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मना चुके ना, मतलब 1947 को, तो इसलिए एक साल उसमें और हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 75वां साल। ठीक है, 47 3 50 और 50 53 और 53 में 20 73 और एक 74 और एक बढ़ाने के 75, यानी 75वां ये हम मनाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों स्वतंत्र आज हमारे देश की स्वतंत्रता मिले कितने वर्ष हो गए? 75 ईयर्स। 2000 का जब आएगा, अभी तो 74 है, जब मतलब 15 अगस्त 2021 आपका आएगा तब इतना साल हो जाएगा। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था। एक वर्ष 2005 में इस घटना को 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो वह उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? भारत द्वारा अंतरिक्ष में आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था बच्चों। ठीक है, और वह 2005 जब था, 2005 में उसको कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। तो यह उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2005 के पीछे हम 30 साल पीछे का डेट मतलब साल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ये 2005 है, 2005 लिखा मैंने, उसमें कितने पीछे जाना है आपको? 30 साल। यहाँ 30 साल आप पीछे जाएंगे तो यहाँ 5 लिख दिया, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे कितना 9 बचेगा, 9 उतार दिया और ये 1 1975। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था। वह 2005 में इस घटना को 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। अब इसके बाद वर्ष 1987 में महान भारतीय गणितज्ञ रामानुज की जन्म शताब्दी थी। इस कथन का अर्थ क्या है? जन्म शताब्दी मतलब जन्मदिन, शताब्दी मतलब 100, मतलब 1987 में के महान जो भारतीय गणितज्ञ थे उनको जन्म शताब्दी मतलब 100 साल पूरा हो गया। गणितज्ञ रामानुज की जन्म शताब्दी थी मतलब 100 साल पूरा हो गया। 1987 में इनका 100 साल पूरा हो गया, मतलब ये 1887 में उनका जन्म हुआ था, तो 100 साल इनका पूरा हो गया, शताब्दी यानी 100 हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें कैसा कैलेंडर देखना है, ऐसे तारीख देखना है, ऐसे हम किसी का भी साल से, दिन से, महीना से हम उनका पूर्णवायु मतलब उम्र निकाल सकते हैं, जन्मदिन निकाल सकते हैं, और कैलेंडर में भी हम जैसे दिन दर्शक में भी हम उनका जन्मदिन और ये सब सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देंगे और अगली बार हम आपको बताएंगे भिन्न के बारे में। तब तक यहाँ पे आप फिर से उसको कैलेंडर को अच्छे देखो कहाँ पे कैसे क्या लिखा जाता है, और उसके बाद फिर अगली बार मैं आपको आगे बताऊँगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।